हमने पीसीएस के जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपी पीसीएस, आरओ और एआरओ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन का समरी कराएंगे। पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन को जो हल करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन से किस किस टॉपिक पे जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले हम उस टॉपिक पे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को पहले पढ़ा देते हैं। इसके बाद जो होता है साइंस के क्वेश्चन कहाँ पूछे गए, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन कहाँ पूछे गए। तो पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन ज्यादा अक्सर, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर पॉलिटिक्स का जो होता है बैच, आज से जो होता है ज्योग्राफी का बैच चलेगा, 10 दिनों तक ज्योग्राफी बैच चलेगा। 10 दिन के बाद जो होता है 1 दिसंबर को जो होता है आपको पॉलिटिक्स बैच शुरू हो जाएगा और 15 दिन तक ले पॉलिटिक्स के क्लास लगातार रहेंगे। तो चाहे आप पीसीएस लेंगे, चाहे आप समीक्षा अधिकारी, आरओ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इन क्वेश्चनों को जो होता है आपको सारे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। प्लस जो होता है इनके अलावा जो होता है आप एसएससी के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं बच्चे या पुलिस के एग्जाम में अन्य परीक्षाएं देते हैं, उनके क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे आराम से। तो आज हम आपको जो तब इंडिया के बारे में हमने चर्चा किया था, उसकी चर्चा के बाद हम थोड़ी सा एनर्जी के बारे में बताने वाले हैं। ऊर्जा जो पेट के दोनों पेपरों में जो था 2021 में पेट का जो था फर्स्ट और 2 पाले में हुआ था, दोनों पाले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एनर्जी हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लस जो था पीसीएस के एग्जाम में भी लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इसकी चर्चा करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, अर्थात एनर्जी। ऊर्जा की चर्चा हम करते हैं। देखिए एनर्जी किसे कहा जाता है, जो कार्य करने की क्षमता हमें जो प्राप्त होती है, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पहले ये सोचिए कोई भी मनुष्य होता है जिसे कार्य करना होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। मनुष्य अगर मान लीजिए हम कार्य कर रहे हैं, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। उसी तरह से आप रास्ते में अगर वाहन चलाते हैं, वाहनों को जो होता है चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वाहनों को चलाने के लिए हमें क्या करना, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं कि वाहन कैसे चलता है, आप पेट्रोल, डीजल, कोयला है इत्यादि। पेट्रोल से प्राप्त होती है ऊर्जा, कोयले से प्राप्त होती है ऊर्जा, और डीजल से प्राप्त होती है ऊर्जा। इत्यादि से हम जो होता है वाहनों को चलाते हैं। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा जो होती है भोजन से प्राप्त होती है, जबकि वाहनों को जो ऊर्जा प्राप्त होती है कोयले, पेट्रोल, डीजल से होती है। इसका मतलब कार्य और वस्तु, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हो गए, कि नहीं। कार्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, समतुल्य है। एक दूसरे के जो होते हैं समतुल्य होते हैं। तो परिभाषा इसकी बन सकती है, कार्य करने की क्षमता को किसी वस्तु को, मनुष्य हो चाहे वाहन हो, ना, कहते हैं किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है कि नहीं। परिभाषा बनी, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यही हुआ परिभाषा, किसी कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। हम ऊर्जा की चर्चा करें, ऊर्जा आपको समझाएं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। साइंस की भाषा में स्थिति और गतिज ऊर्जा और एक यांत्रिक ऊर्जा होती है, लेकिन हमें वहां से ऊर्जा नहीं पढ़ना है,
हम ज्योग्राफी में ऊर्जा पढ़ रहे हैं कि ऊर्जा कहाँ से स्रोत होते हैं, कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं और किस किस आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले देखेंगे कि आपकी ऊर्जा की परिभाषा सुस्पष्ट हुई कि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त करते हैं। वाहनों को जो होता है चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा जो होता है पेट्रोल डीजल कोयले से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों समतुल्य हो जाते हैं। हम परिभाषा बना दी, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ऊर्जा के उपयोग कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार पढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार से जो होता है क्वेश्चन जो होता है पूछा गया था आपके पीसीएस में, क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस। और आप देखेंगे एक पेट का एग्जाम हो रहा है, प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट। प्राइमरी एबिलिटी टेस्ट 2021 में हमने बताया कि 2 क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे इसी ऊर्जा से, एनर्जी पावर से, और हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर पूछे गए थे, तो पीसीएस में पूछा गया और पेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। ऊर्जा के प्रकार, अगर हम देखें ऊर्जा के प्रकार की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला चर्चा करते हैं कि प्रयोग के आधार पर ऊर्जा के प्रकार देख लेते। अब देखेंगे प्रयोग के आधार पर ऊर्जा के प्रकार, आधार पर ऊर्जा के प्रकार। प्रयोग के आधार पर जो हम प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के आधार पर ऊर्जा का प्रयोग के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार में आप बांट सकते हैं। एक तो ऊर्जा होती है जो वाणिज्यिक ऊर्जा होता है, जिसे व्यापारिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा, व्यापारिक ऊर्जा। और दूसरी की जो चीज होती है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वाणिज्यिक ऊर्जा किसे कहते हैं और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक जिसका हम विश्व पटल पर क्रय विक्रय कर सकते हैं, जिसका हम विश्व पटल पर क्रय विक्रय कर सकते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाती है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो एक गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होती है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिमांड नहीं होता है, मतलब इसका व्यापार नहीं करते हम लोग हैं, फिर भी इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में रखते हैं। इसका मतलब व्यापार में जिसकी एक कीमत होती है इंटरनेशनल मार्केट में, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कोयला, कोयला जिसे हम बाहर से भी मंगाते हैं, रूस से मंगाते हैं, ठीक है। तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये भी क्या है, वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, जल विद्युत, जल विद्युत एक अच्छा नोट्स बनाएंगे जिससे क्वेश्चन, एक अच्छे नोट्स बनाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में फंस जाएंगे आपके। ठीक है, जल विद्युत या तो कह सकते हैं आणविक ईंधन, है ना, आणविक ईंधन, आणविक ईंधन, ये सभी जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा होता है, जिसका व्यापार मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तब व्यापारिक ऊर्जा कह सकते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा जो है व्यापारिक ऊर्जा होती है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में, जिसे आप गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में रखते हैं, जैसे आप घर पर क्या कराते हैं, जलते हैं, जलाते हैं, अर्थात लकड़ी, लकड़ी देखें, चारकोल देखे होंगे, उपले देखे होंगे, गांव में जो होते हैं उपले बनते हैं ना, उपले। ठीक है, कुछ कृषि अपशिष्ट बनते हैं, कृषि अपशिष्ट, ये भी ऊर्जा के लिए काम करता है। आप जो होता है अरहर के जो होते हैं डंठल होते हैं, उसको लोग जला करके जो होते हैं ठंडियों में जो होता है एनर्जी उससे लेते हैं, वो भी अपशिष्ट हो गया। और जो होता है सरसों के जो होते हैं डंठल्स जो होते हैं वो भी जला देते हैं, ये भी कृषि अपशिष्ट में ही आता है। ठीक है, वनों से जो होता है प्राप्त कुछ ईंधन पाए जाते हैं, वनों से प्राप्त ईंधन, वनों से प्राप्त ईंधन, ये भी जो होता है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा की तरह है। और विभिन्न प्रकार के उद्योग से भी प्राप्त ऊर्जा जो होती है मिलती है,
विभिन्न प्रकार के उद्योग से, विभिन्न प्रकार के उद्योग। ठीक है। अब विकल्प में क्वेश्चन ने बताया आपको देता है एग्जाम में कि इनमें से कौन से जो होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, वाणिज्यिक ईंधन या वाणिज्यिक ऊर्जा होते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं। इसका एक क्वेश्चन इसमें उठा के डाल दिया या इसका इसमें डाल दिया। ठीक है। कौन से गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होते हैं अर्थात वाणिज्यिक ऊर्जा, मान लीजिए व्यापारिक ऊर्जा, एक व्यापारिक जितना इंटरनेशनल मार्केट में एक दाम होता है। ठीक है। ये जो होते हैं फिक्स होते हैं दाम लगभग। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होते हैं लकड़ी, चारकोल, ये गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होते हैं जिनका व्यापारी में काम नहीं होता। ये तो आपके प्रयोग के आधार पर ऊर्जा की प्रयोग बात हुई, प्रयोग के आधार पर। लेकिन उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के प्रकार जो होता है पीसीएस में पूछा गया था। उपलब्धता के आधार पर मतलब जो उपलब्ध है उस पर जो हम ऊर्जा की बात करें तो उपलब्धता के आधार पर जो होता है दो ऊर्जाएं हमने आपको बताया था। एग्जाम में ये पीसीएस में पूछा गया था। यहाँ पर कौन कौन से, एक परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, और दूसरी जो होती है गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रकार बताइए। एग्जाम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो होता है, पूछा गया था इनमें से कौन जो होता है परंपरागत ऊर्जा नहीं होता है, इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा जिसे जो होता है अवशेषों से हमें प्राप्त की जाती है। परंपरागत ऊर्जा जो होती है जो हमें अवशेष से प्राप्त होती है वो सभी के सभी जो होते हैं परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे देखेंगे जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे जीवाश्म ईंधन, हाँ देखिए जीवाश्म ईंधन विकल्प एकदम सिंपल से दिया है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखिए कोयला, तेल, गैस, लकड़ी, है ना, कोयला, तेल, गैस, लकड़ी इत्यादि। ये हम जो होता है जीवाश्मों से, ये सब प्रयोग हम पहले से कर रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा हमारी होती है। अब हम और भी ऊर्जा का उपयोग धीरे धीरे कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा जो अभी नवीन तरह से ऊर्जाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इस समय जो होता है कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा जो होती है अभी जल्दी जल्दी जो होती है ज्यादा हम लोग कर रहे हैं कि जिससे शुद्ध वातावरण बनाया जा सके, इन्वायरमेंटल को शुद्ध किया जा सके, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मात्राएं जो होती हैं जो होता है पर्यावरण में फैल सके। इसके लिए जो होता है हम ज्यादा से ज्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गैर परंपरागत, जैसे आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ठीक है, भूतापी ऊर्जा, देख रहे हैं ये सब जो होते गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। इसमें रख सकते हैं, ठीक है, जल ऊर्जा भी रख सकते हैं आप लोग, कौन परमाणु ऊर्जा भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है, जल ऊर्जा। विकल्प में देखेंगे आपको बनना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कहां से कहां क्वेश्चन पूछा जाता है। और परमाणु ऊर्जा ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये परंपरागत ऊर्जा हमारी है कोयला, जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस, लकड़ी, ये सब परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। और कुछ नए हो गए गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता जल्दी, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये तो हो गया आपके प्रयोग के आधार पर पूछा गया था, उपलब्धता के आधार पर पूछा गया था। ये तो आपका पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था और हमने बताया कि पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पर वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो था एसएससी पुणे पूछा गया था क्वेश्चन। अब ऊर्जाएं
और भी पूछी जा सकती है ऊर्जा, तो इसको भी दो भागों में बांट कर, जैसे एक जो होता है पुनः प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा के प्रकार आप पूछा जा सकता है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हो गए, ठीक है। आप एक अच्छा नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये दो प्रकार के अवधारणा प्रयोग के आधार पर और उपलब्धता के आधार पर हमने बताया। दूसरी ऊर्जा है, आप देखेंगे कैसे, पुनः प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा, पुनः प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा, आधार पर ऊर्जा हम देखेंगे। पुनः प्राप्ति के आधार पर एक ऊर्जा क्षय ऊर्जा होती है और एक अक्षय ऊर्जा होती है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनः प्राप्ति के आधार पर दो ऊर्जा होती है, एक क्षय ऊर्जा होती है और दूसरा जो होता है अक्षय ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा होती है। जब मेंस में पीसीएस मेंस में पढ़ेंगे तो क्षय और अक्षय ऊर्जाओं के जो होता है चर्चा हम विस्तृत करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हम लिखने का तरीका होगा। पहले हम पूरे प्रीलिम्स फैक्ट को पढ़ते हैं स्पीड में। क्षय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा, क्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इस ऊर्जा का उपयोग अगर लगातार करते हैं तो समाप्त होने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। कहने का मतलब होता है क्षय ऊर्जा कि जिस ऊर्जा का प्रयोग आप कर रहे हैं, जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग जो होता करते हैं, उसे समाप्त होने की संभावना होती है। समाप्त होने की जो होती है क्या होती है, संभावना होती है, वही कहलाती है क्षय ऊर्जा। कभी कभी क्षय ऊर्जा को जो होता दो भागों में बांट करके देख लेता है, जैसे कह सकता है एक नवीकरणीय ऊर्जा होता है और दूसरा कह सकता है अनवीकरणीय ऊर्जा हो सकता है। जैसे हम भी बांट देते हैं, आपको बता देते थे, कह सकता है नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा जो होता कह सकता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। दो होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या आता है, जैसे जल, वन, वन्य जीव आगे, ये नवीकरणीय ऊर्जा। जल, वन और वन्य जीव, ये कौन सी ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अनवीकरणीय का मतलब तो जीवाश्म ईंधन आ गए, प्राकृतिक गैस आ गए, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन आ गया, प्राकृतिक गैस, तेल, ठीक है। कोयला भी हम इसमें रखेंगे, ठीक है। कोयला का जो क्षेत्र होता है, कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, ये जो होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अब पूरी होने की संभावना मतलब होता है समाप्त की, अगर क्षयकारी ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जिनका उपयोग अगर आप करते हैं तो पूरी होने की संभावना, समाप्त होने की संभावना होती है। जल का प्रयोग करेंगे समाप्त हो जाएगा, वन का, वन्य जीव का, ये सब प्रयोग करने से जो होता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का या तेल अगर समाप्त हो जाए सकता है, एक दिन कोयले का खनन अगर धीरे धीरे खत्म करेंगे तो कोयले का खनन, कोयला क्षेत्र समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग ज्यादा करेंगे, मतलब प्राकृतिक गैसों का जो होता है कभी समाप्त होने की भंडार व्यवस्था जो होती है समाप्त होने की होती है, मतलब पूरी संभावना होती है कि समाप्त हो सकती है। अक्षय ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का मतलब यही होता है, इस ऊर्जा का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो जो था भविष्य में समाप्त होने की कोई संभावना नहीं होती है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है समाप्त होने की संभावना नहीं, समाप्त होने की संभावना नहीं, संभावना नहीं होती, समझ गए। ये समाप्त होने की जो संभावना नहीं होती है उसे हम अक्षय ऊर्जा के कहते हैं, अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अब कौन सी चीज है जो समाप्त होने की नहीं संभावना होती, जैसे सौर ऊर्जा ले लेते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य समाप्त हुआ, सूर्य के तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर पृथ्वी पे बना रहा
तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए जिसे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को जो था फलदायी माने जाते हैं। जीवित रहने के लिए इतनी आवश्यकता होती है, 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो सौर ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता। अगर सौर ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीव जंतु या पेड़ पौधे जो होते हैं समाप्त होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए सौर ऊर्जा को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए सही समय तो पवन ऊर्जा आवश्यकता होती है, अर्थात पवन ऊर्जा समाप्त नहीं की जा सकती है, अर्थात समाप्त नहीं होने वाली चीज है। जल ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं आपका दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता, स्लो स्लो कर रहा है। एग्जाम में बैठे और स्लो स्लो काम कर रहा है, दिमाग जो होता मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, फिर भी जो होता क्वेश्चन अगर दिमाग में आपके आ रहा है फिर भी आ करके जो होता उसका आंसर सही नहीं आ रहा है, कुछ है ना, आपके दिमाग में जो होता ऑक्सीजन थोड़ा लेवल कम हो गया है। उसे क्या करें, एक गिलास पानी मंगाइए। एग्जाम में जब राशि से या बाहर रखा रहता पानी, इस एक गिलास पानी को जो होता है आप पिए। देखें कि आपके अंदर जो होता है एनर्जी डिसीज हो जाएगी, ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। फिर जो दिमाग आपका 70% करने काम कर रहा है तो 100% काम करना शुरू कर देगा, एनर्जी डिसीज हो जाएगी। अर्थात जल ऊर्जा कहा जाता है। अर्थात फिर इसके बाद भूगर्भीय तापीय ऊर्जा, भूगर्भीय तापीय ऊर्जा, ये जो होते हैं ये भी जो होते समाप्त, ये समाप्त होने की नहीं हो सकते। तो इन्हें जो होता अक्षय ऊर्जा का नाम किया जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोगैस संयंत्र की स्थापना हमारे देश में, भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी? ठीक है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। हमारे देश में सबसे पहले कहाँ हुई थी? पिलानी में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पिलानी में हुई थी। पिलानी में जो था इसकी स्थापना हुई थी भारत में सबसे पहले भारत के पिलानी में जो होता है। जब क्वेश्चन पूछा गया भारत में कहाँ हुई तो पिलानी में हुई थी बायोगैस संयंत्र की स्थापना। तो इसे आप जाने, क्षय ऊर्जा जाने, अक्षय ऊर्जा जाने, नवीकरणीय ऊर्जा जाने, अनवीकरणीय ऊर्जा जाने, परंपरागत ऊर्जा जाने, गैर परंपरागत ऊर्जा जाने, वाणिज्यिक ऊर्जा जाने और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जाने। अब इस क्वेश्चन को जो तो पूछता है इसी तरह से परंपरागत अपरंपरागत, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, आप पेपर हल करिएगा, यही क्वेश्चन पीसीएस में और पेट में दोनों में पूछा गया था। तो आज हम जो होता कुछ जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करते हैं। कोयला, पेट्रोल, ये सारे जीवाश्म ईंधन है। तो हम जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है एक परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे, एक परमाणु ऊर्जा कैसे कार्य करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी पहले आज हम जीवाश्म ईंधन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीसीएस एग्जाम से पहले जो मई में पीसीएस एग्जाम होंगे उसके पहले जीएस का पूरी कंप्लीट कोर्स करा देंगे। अप्रैल तक जाते जाते पूरे कंप्लीट कोर्स करा देंगे। जैसे आप अगर चैनल पे नए हो तो आप बताइए लोगों से भी, ये हमारा न्यू चैनल है तो हम लगातार इस पर क्लासेस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जो था हम इस पर लगातार क्लासेस रखेंगे। जीएस का क्लासेस लगातार रखेंगे हम, इसी पर क्वेश्चन पर ध्यान से रखेंगे। जीवाश्म ईंधन की चर्चा हम करते हैं। जीवाश्म ईंधन कक्षा 9 की एनसीईआरटी लिखती है, पढ़ेंगे आप, तो उसमें लिखा गया है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबे लाखों करोड़ों वर्ष के बीच या लाखों करोड़ों वर्ष के जीव जो अवशेष से बने पाए जाते हैं वही सभी के सभी क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं।
जो पृथ्वी की सतह के अंदर, कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो होते हैं लाखों करोड़ों वर्ष के जो जीव दबे हुए थे, जो दबे हुए अवशेष उनके बचे हुए हैं, वो दबे हुए अवशेष को ही हम क्या कहते हैं, जो प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है, अर्थात वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अगर हम देखेंगे मुख्य रूप से जो होता है जीवों के अवशेष से बने होते हैं जीवाश्म ईंधन, कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो होता है जो जीवाश्म ईंधन बने होते हैं जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। तो अगर परिभाषाएं क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल सी क्वेश्चन की परिभाषा देंगे कि जो पृथ्वी के सतह के अंदर जो होता है लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो दबे हुए थे, जो जीव के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, या जीव के अवशेष से बने ईंधन, जीव के अवशेष से बने ईंधन को ही हम क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, अर्थात जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। हम कुछ जीवाश्म ईंधन की चर्चा करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कोयला। चर्चा करते हैं, आज हम पढ़ते हैं कोयला, कोल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कोयला। कोयला क्या आपको पता होगा, कोयला के जो वृक्ष के अवशेष से प्राप्त होते हैं, जो जीव के अवशेष होते हैं, उसी तरह से कोयला जो होता है वृक्षों के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। कोयला वृक्षों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वृक्षों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। कोयला जो होता है अधिकांशतः क्या होता है, कार्बन होता है। ये आपको बताया गया है जब कि जो कोयला होंगे वो अधिकांशतः क्या हो जाएंगे, वो कार्बन होते हैं। कोयला जो होते हैं अधिकांशतः कार्बन होते हैं, आपको बता दें अधिकांशतः कार्बन का रूप होता है, अर्थात कार्बन होता है। कहा कभी कभी एक कोयले में जो होता है 80 से 90% जो होता है कार्बन पाया जाता है। कुछ कोयले ऐसे होते हैं, अभी बता रहे हैं कोयले के प्रकार में हम, क्योंकि पीसीएस में कोयले के प्रकार में पूछा गया था, कौन निम्न कोटि का कोयला होता है, कौन सा डामर युक्त कोयला होता है, किसमें कार्बन की मात्राएं ज्यादा पाई जाती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्लास में आपको एक भी क्लास मत छूटी, जो 45 मिनट की क्लास रहते हैं, कहां से क्वेश्चन पीसीएस में समीक्षा में, आरओ समीक्षा में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, उन क्वेश्चन को समरी हमने कहा कि ज्यादा नहीं, मार्च तक ले जो होता है पूरी करा देंगे। और पॉलिटिक्स का ऐसे क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं जो होते हैं, आप उसका क्लास नहीं छोड़ते तो पॉलिटिक्स आपको हम 10 दिन के बाद जो पढ़ाएंगे क्लास में, पॉलिटिक्स आप एक बार पढ़ा देंगे, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जीएस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं, पीसीएस में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकांशतः जो होता है क्या होता है, ये कार्बन होता है, आपको बता। कार्बन के अलावा कुछ चीजें पाई जाती है इसमें, जैसे हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है कोयला में, ठीक है। इसके अलावा जो होता है कार्बन तो होता है, इसके अलावा भी कुछ गैसें पाई जाती हैं, अर्थात कहा जा सकता है इसमें ऑक्सीजन भी कोयले में पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। कभी कभी कुछ मात्रा में जो होता है सल्फर भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, सल्फर भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में इसमें जो होता है हम क्या करते हैं, सल्फर प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ मात्रा में जो होता है हम क्या करते हैं, सल्फर को भी प्राप्त करते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, कोयले में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी, अर्थात कार्बन भी होता है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन होता है, तथा कुछ मात्राओं में जो होता है इसमें सल्फर की मात्राएं भी पाई जाती हैं। इसके आधार पर हम देखें तो कोयले को जो होता है हम मुख्यतः 4 प्रकार में बांट करके देख सकते हैं, जो होता, ठीक है। कोयला अगर देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं कोयले, लेकिन मुख्यतः जो होता है अगर हम देखेंगे तो 4 प्रकार के कोयले की चर्चा ज्यादा की जाती है। पहला जो कोयला होता है आपका कहलाता है पीट कोयला, अर्थात पीट कोयला। इस पीट कोयले की बात करें तो इसमें जो होता है ये निम्न कोटि का कोयला ही होता है,
पीट कोयला जो होता है ये निम्न कोटि का कोयला होता है, निम्न कोटि का कोयला होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो पाई जाती है 60% कार्बन पाया जाता है। कितना? कार्बन, कार्बन की मात्रा जो होती है इसमें 60% जो होती है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, 60% जो होता है कार्बन पाया जाता है। दूसरा कोयला होता है वो उस कोयले को कहा जाता है भूरा कोयला। दूसरे जो होते हैं कोयला भूरा कोयला कहा जाता है। और जो भूरे कोयले में होती है जो कार्बन की मात्रा होती है वो 38 से 70% के बीच में हो सकती है कार्बन की मात्रा। ठीक है, जो कार्बन की मात्रा होती है भूरा कोयले में 38% से 70% के बीच में जो होता है कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन जो भूरा कोयला होता है इसमें दाह पदार्थ जो होते हैं 19% जो होते हैं दाह पदार्थ होते हैं। ठीक है, दाह पदार्थ की अगर बात करें इसमें तो 19% जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? दाह पदार्थ होते हैं। समझिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है। और इसमें जो नमी पाई जाती है, जिसमें नमी पाई जाती है वो आपके जो होती है नमी 49% इसमें नमी होती है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा था, किस कोयले में नमी पाई जाती है, अधिकतम नमी पाई जाती है 49%, या विकल्प में आपके पीसीएस में दिया था 49 के, अर्थात 43% आपका विकल्प दिया। 43% जो होती है नमी पाई जाती है, अर्थात किसमें? भूरे कोयले। तो सबसे ज्यादा नमी जो पाई जाती है भूरे कोयले में पाई जाती है। 43% जो होती है नमी पाई जाती है। और जिसमें नमी पाई जाती है धुआं भी ज्यादा देगा, समझ ना, ये दाह पदार्थ होता है। तीसरा कोयला जो होता है बिटुमिनस कोयला होते हैं। तीसरा हमने बताया था बिटुमिनस कोयला। जो बिटुमिनस कोयला, इसमें जो था बिटुमिनस कोयला जो होता है इसका नाम एक और होता है, इसी को कहा जाता है डामर युक्त कोयला। इसी को कहा जाता है डामर युक्त कोयला। बिटुमिनस कोयला को ही हम क्या कहते हैं? डामर युक्त कोयला कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि किस कोयले को डामर युक्त कोयला कहा जाता है? बिटुमिनस कोयला को जो होता है डामर युक्त कोयला कहा जाता है। इसमें 7 से या कह सकते हैं 68 से 80% तक जो होता है उसकी मात्रा होती है किसकी? कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, अगर हम कभी कभी विकल्प में देता 65 से 80% मात्रा होती है कार्बन, लेकिन आप देखेंगे 68 से 80% की जो मात्राएं इसमें पाई जाती हैं बिटुमिनस अर्थात डामर युक्त कोयले में पाई जाती है। दूसरी चीज होते हैं, एक कोयला होता है एंथ्रोसाइट कोयला होते। दूसरे जो कोयला होते हैं, चौथा प्रकार के जो कोयला आपके चौथे टाइप का होता है वो एंथ्रोसाइट कोयला होता है। एंथ्रोसाइट कोयला, इस एंथ्रोसाइट कोयले जो होते हैं 90 से 99% होता है, 96 या कह सकते हैं 90 से 96% इसमें होता है वो शुद्ध कार्बन होता है। जान लेना 90 से 96% जो होता है कार्बन होता है। अगर हम कह दें शुद्ध कार्बन का रूप ही है, रूप है कि 90 से 96% कार्बन होता, मतलब पूरा के पूरा ये क्या हो जाते? कार्बन ही होते। तो सबसे ज्यादा कार्बन जो होता है एंथ्रोसाइट कोयला में पाया जाता है। 90 से 96% जो होता है एंथ्रोसाइट कोयले में पाया जाता है। ये कार्बन के 4 रूप होते हैं, अर्थात कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है पीट कोयला कहलाता है, दूसरा भूरा कोयला, तीसरा बिटुमिनस कोयला और चौथा जो होता है एंथ्रोसाइट कोयला कहलाते हैं, अर्थात एंथ्रोसाइट कोयला कहलाते हैं। पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। लेकिन इस कोयले का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो 2-4 जगह उपयोग हम बता दे रहे हैं कि इस कोयले का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका कार्य क्या है, अर्थात कोयले का उपयोग हम कहाँ करते हैं देखेंगे। कोयले का उपयोग हम आपको बताते हैं कहां पर किया जाता है। कोयले का उत्पादी उपयोग,
उत्पादी उपयोग। ठीक है, इसके उत्पाद से उपयोग जो होता है कहा जाता है। पहला होता है कोक, नाम सुने कोक। ठीक है, क्या कोक। जो कोक एक कठोर और छिद्रयुक्त वाला पदार्थ होता है। कोक क्या होता है, देखे होंगे, एक कठोर होता है और छिद्र उसमें होता है, छिद्रयुक्त पदार्थ होता है। कठोर छिद्रयुक्त पदार्थ होता है, छिद्रयुक्त पदार्थ। कोक क्या है, एक कठोर छिद्रयुक्त पदार्थ है जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, जो कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप, वो क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कार्बन का शुद्ध रूप है। हम सिर्फ इसका उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो बता दें कोक का उपयोग जो किया जाता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कोक का इस्पात औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इस्पात बनाने की जो उद्योग होती है उसमें कोक कोयले का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस्पात के औद्योगिक निर्माण में कोक का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न वस्तुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। ठीक है, विभिन्न जो होते हैं वस्तुएं होती हैं उनके निष्कर्षण में भी प्रयोग किया जाता है, निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसमें 98% जो होते हैं इस कोक में कार्बन पाए जाते हैं। 98% जो होता है इसमें कार्बन की मात्राएं होती हैं कोक के कोयले में। ठीक है, कोक का दूसरा कोयला जो होता है प्रयोग किसमें किया जाता है, कोक के सिवा कोला तार बनाने। कोला तार समझ रहे हैं, चलिए कोल तार के रूप में हम करते हैं इसका प्रयोग। कोयले के उत्पादी प्रयोग जो होते हैं कोल तार में किया जाता है। देखिए कोल तार जो होता है ये काला होता है। ठीक है, काला, गाढ़ा और अप्रिय गंध युक्त होता है। ठीक है, जो कोल तार होता है काला, गाढ़ा, अप्रिय गंध युक्त होता है, अप्रिय गंध युक्त होता है। ठीक है, अप्रिय गंध युक्त होता है। लेकिन जो क्या करता है लगभग 200 पदार्थों का जो होता है मिश्रण होता है इसमें लगभग जो होता है जो 200 पदार्थ होते हैं उनका मिश्रण होता है। ठीक है, 200 पदार्थों का जो होता है मिश्रण भी पाया जाता है इसमें, 200 पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, मिश्रण पाया जाता है। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, उपयोग पे ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि उपयोग में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि कोल तार का उपयोग कहां किया जाता है। ठीक है, एसएससी में और पीसीएस में कोल तार का उपयोग जो होता है कहां किया जाता है, ज्यादा उस पर हम ध्यान रखेंगे। तो उसमें जो होता है आपको कोल तार का उपयोग क्या होता है, उद्योगों में, उद्योग क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योगों में प्रयोग करते हैं। औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है, जो आप रखते हैं। ठीक है, पेंट बनाने में किया जाता है, विस्फोटक बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, देखिए आप विस्फोटक बनाने में और सुगंध बनाने में किया जाता है, सुगंध बनाने में किया जाता है। कोल तार का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें जो रखा जाता है कोल तार, कभी कभी जो था प्लास्टिक एवं छत निर्माण सामग्री बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक एवं छत निर्माण सामग्री बनाने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। एक चीज और बता दें, कीटों की रक्षा हेतु जो होता है नेफ्थक्विनोन बनाई जाती है। कीटों की रक्षा के लिए, कीटों की रक्षा हेतु नेफ्थोक्विनोन
नोन, जाने नाम सुने कि नहीं? जो नेफ्थोक्विनोन की निर्माण होता है उसकी गोलियां जो बनाई जाती हैं वो पोलर तार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन की जो गोलियां हैं, क्योंकि पीसीएस में पूछा गया था, याद हमें आ गया अभी। नेफ्थोक्विनोन की गोलियां जो होती हैं कोल तार से जो था बनाई जाती है। ठीक है, कोल तार की बनाई जाती है। तो इसका उपयोग जो होता है कई जगह किया जा सकता है। आप जानेंगे कि कोल तार का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमें इसका उपयोग पड़ रहा है कि कहां कहां पर इसका उत्पादन उपयोग किया जा सकता है। तो कोल तार का ये काला गाढ़ा अपरी गंधयुक्त होता है, द्रव होता है। अगर देखें कि 200 पदार्थों का इसमें मिश्रण होता है। इसका उपयोग हम उद्योग, औषधि निर्माण में, पेंट में, विस्फोटक पदार्थ में, सुगंध में, प्लास्टिक एवं छत के निर्माण की सामग्री बनाने में करते हैं और कीटों की रक्षा हेतु नेफ्थोक्विनोन की गोलियां बनाने में हम कोल तार का प्रयोग करते हैं। एक जगह हम और करते हैं जिसका नाम होता है अमोनिकल द्रव। नाम सुने होंगे आप लोग, अमोनिकल्स द्रव। ठीक है, अमोनिकल्स द्रव का प्रयोग भी किया जाता है। अमोनिकल द्रव के रूप में, ठीक है, अमोनिकल द्रव। इधर आप तो सही दिख, इधर दिख रहा है पीछे, ठीक है, इधर देख बोर्ड पर आप ध्यान रखेंगे। अमोनिकल द्रव, हाँ, जो कोयले को अगर हम गर्म करते हैं, जब हम कोयले को गर्म करते हैं, कोयले हीट करते हैं कोयला, ठीक है, कोयले को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो अमोनिया गैस निकलती है। क्या निकलती है? अमोनिया गैस। ठीक है, कोयले को हीट किया जाता है तो एक प्रकार से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ठीक है, हम कोयले को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है, जिसे जल में घुलने के बाद, जब अमोनिया गैस निकलती है, जब जल में घुलती है, तो जल में घुलने के बाद जो होता है, ये एक प्रकार के अमोनिया द्रव का निर्माण करता है। क्या बनता है? अमोनिया द्रव बनता है। ठीक है, अमोनिया द्रव बनता है, अमोनिया द्रव बनता है। ठीक है, अब आप जाने कि कोयले को गर्म करने के बाद अमोनिया गैस निकलती है। जब ये अमोनिया गैस जल में घुलता है तो एक प्रकार से अमोनिया द्रव बनता है। लेकिन हम कहें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अमोनिया द्रव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है अमोनिया द्रव के अर्थात उर्वरक के काम आता है, उर्वरक के काम आता है यह अमोनिया द्रव। ठीक है, तो 3 चीजें बताए हमने, कोक, कोला तार और अमोनिया, इसके उत्पादन में उत्पादी उपयोग होते हैं। इन 3 चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, जिससे कोयले की समाप्ति। अगले क्लास में हम बताएंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में बताएंगे। लेकिन जो परमाणु ऊर्जा होगा, जैसे नाभिकीय प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम सेल कोशिकाएं क्या होती हैं, तो उसमें पीसीएस के मेंस में भी क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा करते चलेंगे आप। ठीक है, ज्योग्राफी में भूकंप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इन सारी चर्चाएं जो होती हैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन से आपके क्रम वाइज चलते रहेंगे। तो आज की क्लास से इतनी ही रहेगी, कल की क्लास से होता है।